Okay, we'll start with the chapter 3 metals and non-metals. चैप्टर 3 की जो प्रॉपर्टीज है मेटल्स और नॉन मेटल्स की वो ऑलरेडी हमने सेकेंड चैप्टर 9th स्टैंडर्ड के सेकेंड चैप्टर में पढ़ ली थी. बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो हमें पता है मेटल्स की. तो मेटल्स प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मैं जस्ट एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, ऑलरेडी नोट्स में भी है. ठीक है, तो फर्स्ट इट इज मेलिएबल. व्हाट इज मेलिएबिलिटी सबको पता है ना, हो तो एक बार पढ़ लेना. कन्वर्टेड इनटू द थिन शीट, एल्यूमिनियम शीट, सिल्वर शीट जो है सभी दे आर ऑल मेलिएबल. डक्टाइल मतलब कन्वर्टेड इनटू थिन वायर. गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब गुड कंडक्टर. कौन सी मेटल गुड कंडक्टर है? तो कॉपर, सिल्वर इज द गुड कंडक्टर एंड मर्क्यूरी एंड लेड द पुअर कंडक्टर. तो बेस्ट कंडक्टर सिल्वर कॉपर को कंसीडर किया जा सकता है. लस्टरस मतलब शाइनी अपीयरेंस. ठीक है, गोल्ड सिल्वर दे ऑल आर लस्टरस. जनरली दे आर हार्ड बट मर्क्यूरी सोडियम एंड पोटेशियम are the metal which are soft and which can be cut with the knife also. high density same. यहाँ पे एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शन आपका आएगा सोडियम पोटेशियम ओनली. स्ट्रॉन्ग, जितने भी मेटल्स है दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग. मैं इसीलिए पॉइंट्स लिख रही हूँ बिकॉज जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनके सभी के ऑपोजिट पॉइंट्स आएंगे. हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. 8th आपका नंबर है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. एक्सेप्शन अगेन सोडियम पोटेशियम गैलियम सीजियम गैलियम के भी लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है. दे ऑल मेटल्स आर सोनरस मतलब दे क्रिएट द साउंड. हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब क्या, जैसे ब्रिजेस बनाने हो तो हम उसमें मेटल्स के पिलर्स यूज करते हैं तो उसकी टेंसाइल, उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो ज्यादा होता है. एंड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. मर्क्यूरी आपका एक्सेप्शन केस होगा जो आपका लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है. तो ये मैंने इसीलिए लिखे बिकॉज नॉन मेटल में इट इज नॉन मेलिएबल. मैं अगर नॉन मेटल लिखूं यहाँ पे तो नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल, नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉट लस्टरियस. बट एक्सेप्शन केस है यहाँ पे ब्रोमीन जो आपका लस्टरियस है. तो वो जितने भी एक्सेप्शन आयोडीन आपका लस्टरियस हो तो लिक्विड होगा. आयोडीन एंड कार्बन आपका लस्टरियस, डायमंड आपका लस्टरियस है. तो वो ध्यान रखो कि जितने भी एक्सेप्शन केस है मुझे जनरली हार्ड तो वो जनरली सॉफ्ट होगी. अगर आपके नॉन मेटल लिख रहे हो तो एक्सेप्शन आपका डायमंड होगा विच इज हार्डेस्ट सब्सटेंस. लो डेंसिटी होती है वहां पे, यहाँ पे हाई है तो वहां पे लो डेंसिटी होगी. अगेन डायमंड जो है इट हैज हाई डेंसिटी. स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे वीक है एक्सेप्शन. अगर डायमंड है हाई मेल्टिंग तो लो मेल्टिंग पॉइंट. सोनरस तो नॉन सोनरस. हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ तो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ. सॉलिड एट यहाँ पे रूम टेम्परेचर तो दे ऑल आर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस एट रूम टेम्परेचर. तो ये जो सभी मैंने बोली द प्रॉपर्टी. एक्सेप्शन ध्यान रखना, मुझे आज शाम को हम एक्सेप्शन केसेस ही मैं पूछूंगी थोड़े, और वो ना याद रहे तो लिख देना. ठीक है, तो वो हमारे पॉइंट्स है मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी. जो हमें स्टार्ट करनी है वो है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज. तो हेडिंग हमारा होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. और उसके लिए हमें अगेन हमारी रिएक्टिविटी सीरीज चाहिए. तो कौन सी है रिएक्टिविटी सीरीज? हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है पीएससी मेजिल. एक बार मैं लिख देती हूँ, उसी के बेस होगा. पीएससी मेजिल हार्डली कुड मेक सॉलिड गोल्ड परफेक्टली. ठीक है, तो ये आपका प्लेटिनम होगा. पी मतलब पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम उसी तरह से जाएगा. एच पे मैंने बॉक्स बनाया बिकॉज एच जो है आपकी क्या बोलते हैं नॉन मेटल है. इट इज कंसीडर एज मेटल नॉन मेटल बोथ, इसलिए मैंने वहां पे वो पॉइंट बनाया है. ठीक है, तो अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट देखने जाए मेटल की तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड. मैं समझा देती हूँ एग्जाम्पल, वापस हम शाम को करेंगे, हम लिखेंगे सभी एग्जाम्पल. मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड. जो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होते हैं जनरली दे आर बेसिक इन नेचर, सम आर एम्फोटेरिक, वो हम पढ़ेंगे. तो मेटल प्लस ऑक्सीजन ऑलवेज गिव्स मेटल ऑक्साइड. अगर हम मेटल ले रहे हैं और उस ऑक्सीजन से हम उसको रिएक्ट कर रहे हैं तो जनरली उसको बर्न करना, हीट करना पड़ता है. बट रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से अगर हम देखने जाए तो जो पोटेशियम, सोडियम है उसको और कैल्शियम ऑल्सो, उसको हीट करे बिना वी कैन डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द मेटल ऑक्साइड. जैसे
मैंने पोटेशियम लिया, पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है, डायरेक्टली कन्वर्ट। एंड दिस पोटेशियम ऑक्साइड इज ऑल्सो क्या बोलते हैं वाटर सॉल्युबल बेस, अल्कलीज दे फॉर्म अल्कली, मतलब अगर उसको मैंने बैलेंस नहीं किया, अगर उसको मैंने वाटर में डिसॉल्व किया तो दे फॉर्म अल्कली। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, याद रखना है। सेकेंड थिंग, सोडियम सेम वे ऑलवेज, जैसे पोटेशियम रिएक्ट करेगा वैसे ही सोडियम रिएक्ट करेगा। तो अगेन सोडियम ऑक्साइड को अगर हमने वाटर में मिक्स किया तो इट प्रोड्यूस अल्कली NaOH, ठीक है। थर्ड, कैल्शियम ऑल्सो विदाउट हीटिंग कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड। अगेन कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो वाटर सॉल्युबल बेस, फॉर्म वाटर सॉल्युबल बेस, मतलब उसको अगर हमने वाटर में मिक्स किया तो इट फॉर्म्स अल्कली ऑल्सो। मैग्नीशियम भी करता है बट बहुत कम केसेस में आता है, बट मैग्नीशियम में से अगर हम जब मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करें तो मुझे यहाँ पे हीट करना पड़ता है। मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड, वो लिखते हैं हम, उसका मतलब यहाँ पे हीट की साइन आएगी, यहाँ पे कहीं पे हीट की साइन नहीं थी। अगेन मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया तो इट फॉर्म्स वाटर सॉल्युबल बेस MgOH ट्वाइस। तो ये आपके Mg तक हुआ, हमने यहाँ तक लिख दिया। अभी एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट, अगेन हीट, इससे जितनी हीट होती है उससे ज्यादा हीट यहाँ पे यूज होगी और क्या फॉर्म करेगा Al2O3। जो Al2O3 है वो दोनों प्रॉपर्टी कंडक्ट करता है, मतलब वो एसिडिक भी है और बेसिक भी है। जो ऊपर वाले देखे थे ऑल आर बेसिक, देखा आपने थे ऑल आर बेसिक, मैंने बोला यहाँ पे बेस फॉर्म हुआ, बट Al2O3 जो है वो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी रखता है, तो उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड? द ऑक्साइड विच हैव बोथ द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एज वेल एज बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हाउ कैन वी चेक? तो हम क्या करते हैं, जो Al2O3 है उसको हमने बेस लिया, तो हम उसको एसिड से रिएक्ट करें तो क्या फॉर्म होगा, बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। एल्यूमिनियम वाटर पहले फॉर्म कर दो तो वाटर निकल जाएगा तो बनेगा AlCl3, ये आपका सॉल्ट। और अगर हमने उसको एसिड रिएक्ट कंसीडर किया तो एसिड मतलब उसको हमें बेस से रिएक्ट करना पड़ता है। हमने ऑलरेडी ये वाला रिएक्शन आगे वाले चैप्टर में देखा था। वाटर रिलीज करो, क्या होगा NaOH और ये, तो इट इज NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट आपका नाम था NaAlO2, ऑलरेडी हमने आगे पढ़ा था। मतलब बाय दिस टू रिएक्शन वी कैन फाइंड दैट इट इज एसिडिक और बेसिक बोथ इन नेचर। एल्यूमिनियम के बाद आपका जिंक आएगा, मैं लिखती जा रही हूँ। जिंक जो है, जिंक आपका 6th रिएक्शन है, तो जिंक जो है अगेन जिंक आपका एम्फोटेरिक रिएक्ट करेगा, तो 6 जिंक वाला है, जिंक प्लस ऑक्साइड, अगेन हीटिंग से इट इज कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड अगेन एसिडिक और बेसिक बोथ होगा, मतलब इट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हाउ कैन वी चेक? तो अगर मैंने उसको एसिड लिया, जिंक ऑक्साइड एसिड है, तो उसको हम बेस से रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, वाटर को पहले रिलीज करो तो इट इज Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट फॉर्म होगा। और अगर मैंने उसको बेस लिया जिंक ऑक्साइड को, तो हम उसको एसिड से रिएक्ट करेंगे, वाटर को पहले रिलीज करो तो क्या मिला हमें, जिंक क्लोराइड। तो ये हमारा, बिकॉज इट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, वो दोनों फॉर्म कर सकता है, एसिड भी और बेस भी हो सकता है, वो एसिड बेस प्रॉपर्टी रिमेन सेम। लास्ट आपका आयरन है, लेड भी होता है बट आयरन में लिख देती हूँ। लेड से रिएक्शन होता है बट थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, तो ये नेक्स्ट आपका जो एग्जांपल है वो आपका जिंक के बाद आयरन है। तो आयरन जो है इज द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, बिकॉज जब आयरन को हीट, रेड हॉट आयरन को हीट करते हैं तो वो Fe3O4 बनाता है, इसको हम बोलते हैं आयरन 2,3 ऑक्साइड। इट इज आयरन 2,3 ऑक्साइड। कैसे? तो वो FeO और Fe2O3 दोनों से बनता है, ये आयरन 2 ऑक्साइड है, ये आयरन 3 ऑक्साइड है, मतलब इसको हम आयरन 2,3 ऑक्साइड और उसी को हम फेरोफेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। जो मैंने नाम लिखा वो ध्यान रखना, फर्स्ट चैप्टर में भी था बट वहां पे हमने नाम नहीं समझा था। और लास्ट आपके दो, कॉपर एंड लेड, ये आयरन, लेड एंड कॉपर तक रिएक्शन होता है, यहाँ से रिएक्शन नहीं होता। तो वो दो आपके लास्ट जो है क्या है आपका लेड, मतलब Pb+O2 बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता है, देन ओनली PbO फॉर्म होगा। एंड द लास्ट वन कॉपर, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर, अगेन इट इज वेरी वेरी हीटेड, देन ओनली कॉपर ऑक्साइड, और उसी को हम ब्लैक ऑक्साइड बोलते हैं, राइट। तो यहाँ तक हमारा रिएक्शन होगा, बट उसके बाद
जो भी है, क्या है, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट ऑल। यहाँ पे हमने एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड की डेफिनेशन पढ़ी है, द मेटल ऑक्साइड विच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कौन से दो ऑक्साइड हमने पढ़े, तो जिंक ऑक्साइड इज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड द एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज ऑल्सो द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एम्फोटेरिक ऑक्साइड के आज शाम को हम डिस्कस करेंगे।